अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज एक और अहम लेसन के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। ये लेसन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है देखना। अगर आप लोग एक कामयाब और एक अच्छा प्रपोज़ल लिखना चाहते हो तो आपको ये लेसन अच्छी तरह से देखना होगा और कंप्लीट देखना होगा। इंशाल्लाह अगर इस कंप्लीट लेसन देखने के बाद आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे अपना रिसर्च प्रपोज़ल बनाने में। मैं डिटेल में ये लेसन को बताऊंगा, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट कि किस तरह हम अच्छे से अच्छा प्रपोज़ल दिखाएंगे, राइट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स महसूस करते हैं, मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जब स्टार्टिंग में रिसर्च से पहले जब प्रपोज़ल लिखते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात से गुजरते हैं। उसी बेस पे मैंने ये आज लेसन बनाया है ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी रिसर्च प्रपोज़ल लिखो तो आपको ये परेशानी न हो। दिस लेसन टुडे we are going to discuss about the how to write a best research proposal। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपने रिसर्च प्रपोज़ल के पहले लेसन से। आज के मैं लेसन में उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में बताऊंगा ताकि मेरे जो फॉरेन व्यूअर्स हैं उनकी डिमांड है कि आप इंग्लिश में हमसे कम्युनिकेट करें। सो स्टार्ट करते हैं कि टाइटल मेरा ये है आज के लेसन का, हाउ टू राइट ए रिसर्च प्रपोज़ल इन रिसर्च डिग्रीज़। रिसर्च डिग्रीज़ के अंदर बैचलर भी आती है, रिसर्च डिग्रीज़ के अंदर मास्टर भी आती है और पीएचडी भी आती है। आजकल जो अभी जो रिसेंटली रिसर्च हो रही है उसके अंदर प्रपोज़ल का, अच्छे प्रपोज़ल का बहुत बड़ा किरदार है। अगर आपका प्रपोज़ल अच्छा है तो आपकी पूरी रिसर्च इज़ अ प्रोग्रेसिव रिसर्च होगी। अगर आपके प्रपोज़ल अच्छा नहीं लिखा तो आगे जाके आपको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। ये मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। जब मैंने बैचलर की थी, उसके बाद जब मैंने मास्टर की थी, अब मैंने पीएचडी कंप्लीट की और एक मैंने सक्सेसफुल प्रपोज़ल दिया और उसके बाद मैंने अपनी उन सक्सेसफुल प्रपोज़ल को कंप्लीट करते हुए एक अच्छे पेपर पब्लिश किए और अपनी थीसिस कंप्लीट की। तो उसी हवाले से अब आज मैं स्टार्ट करता हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू हाउ टू राइट रिसर्च प्रपोज़ल इन रिसर्च डिग्रीज is a part of application for admission into our bachelor, master, MPhil and PhD program. So you must prepare a research proposal, outline a proposed area of study। अगर हम कभी भी किसी डिग्री को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें अच्छा रिसर्च प्रपोजल और अच्छी आउटलाइन की बहुत सारी ज़रूरत होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसकी कीवर्ड्स को देखते हैं, की लाइंस को देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि ये आखिर व्हाट इज़ अ रिसर्च प्रपोजल। So today we are start what is a research proposal। Research proposal is a concise and clear summary of your proposed research, is a set out of central issue or question that you aim to address। The proposal is the most important document that you submit, is a part of the application process। The proposal also help us to match your research interest with inappropriate supervisor। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जब अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए, जब हमने भी पीएचडी के लिए चाइना में अप्लाई किया तो बहुत सारे तकलीफ़ का हमारे सामना पड़ना पड़ हमें ये मसला हो रहा था कि हम प्रपोज़ल को कैसे स्टार्ट करें, किस तरह लिखें, आखिर जो आपका सुपरवाइज़र है वो कैसे आपकी रिसर्च से मुतमिन हो। तो रिसर्च प्रपोज़ल लिखने से पहले आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए, जिस भी फील्ड का आप प्रपोज़ल लिख रहे हो तो आप अपना जो सुपरवाइज़र की जो प्रोफाइल है उसको अच्छी तरह पढ़ो। आप ये देखो कि प्रोफेसर इस टाइम पर कौन से रिसर्च एरियाज़ पे काम कर रहा है, फिर आप जाकर वो रिसर्च एरियाज़ को चूज़ करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करो कि उसके अंदर जो इश्यूज़ हैं, उस एरियाज़ के अंदर इश्यूज़ हैं जो एड्रेस करने हैं, जो पिछले रिसर्चर ने एड्रेस नहीं किए, आप लोग वो इशू को उठाओगे, वो मेजर इश्यूज़ को उठाओगे, उसी के बेस पे प्रपोज़ल बनाओगे।
you try to find out which interest line in your supervisor in working in currently. Then you make your proposal based on your supervisor. If you write a best proposal, then you get admission very easily in PhD program, in master program, in bachelor program. Even you get a good scholarship. So we start our the first point. अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट के व्हाट शुड यू इंक्लूड इन दी प्रपोजल. प्रपोजल के अंदर क्या क्या होता है. सबसे पहले प्रपोजल के अंदर टाइटल होता है. दिस इज अ जस्ट टेंटो टाइटल फॉर योर फ्यूचर रिसर्च. टाइटल हमें बताता है कि हम फ्यूचर रिसर्च में कौन सी स्पेसिफिक एरियाज या स्पेसिफिक फील्ड पर काम करेंगे, वो आपके टाइटल से पता चलता है. यू विल बी एबल टू रिवाइज योर टाइटल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिसर्च. एक और भी चीज़, जब आप कोर्स कर रहे हो, जिस टाइम आपकी रिसर्च चल रही हो, तो आप अपने टाइटल को रिवाइज भी कर सकते हैं. आपके काम के मुताबिक उसको रिवाइज भी कर सकते हैं. उसके आप अगर आपको प्रोफेसर सजेस्ट करें कि इस टाइटल के अंदर ये चेंजेस करना, उस हिसाब से आपको चेंजेस भी करने होते हैं. मगर आपको फोकस करना है जो टाइटल ऐसा लेना है जो आगे जाकर आपको बिल्कुल आसानी से उसमें आप थीसिस कामयाबी से कर लो और उसके अंदर रिसर्च पेपर पब्लिश कर सको. बाज़ औकात में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च टाइटल सिलेक्ट तो कर देते हैं, मगर आगे जाकर उसके अंदर उनको थीसिस लिखना और पेपर पब्लिश करना बहुत ही मुश्किल होता है. तो फिर जाकर आगे वो बहुत मुश्किलात का सामना होता है. तो उससे पहले बेहतर यह है कि अपना जो टाइटल हो वो आपको क्लियर हो कि मुझे कौन से कीवर्ड्स पे काम करना है. बिफोर यू स्टार्ट योर प्रपोजल, यू क्लियर अबाउट योर टाइटल, व्हाट योर टाइटल एंड हाउ यू रिप्रेजेंट योर टाइटल एंड रिसर्च. यहाँ पर मैंने अपनी जो करंट मैंने पीएचडी में जो प्रपोजल बनाया था, मेरा प्रपोजल जो सक्सेसफुली जो कामयाब हुआ उसके अंदर अपने डिफेंस के अंदर, वो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ. मैंने यहाँ पर लिंक दी अपने प्रपोजल की, मैंने क्लिक की, मैंने हाइपर लिंक रखी है. ये मेरा प्रपोजल ओपन हो गया. मैं थोड़ा इसकी विड्थ पेज की साइज़ बढ़ाता हूँ ताकि आपको. मैं चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, तो चाइनीज़ प्लस इंग्लिश दोनों में लिखा गया है. पहले मेरा नाम है, फिर मेरा पेज नंबर है, फिर मैंने मेरी जो फील्ड है, फिर ये मेरी फील्ड है जिसमें मैं कीवर्ड्स पे काम कर रहा हूँ. और ये मेरे प्रोफेसर का नाम है. उसके बाद आएंगे हम, यहाँ से देखेंगे ये मेरा टाइटल है. मैंने टाइटल चूज़ किया तो मैंने इसी के मुताबिक पेपर पब्लिश करने हैं और इसी के मुताबिक रिसर्च करनी है. ऐसा ना हो कि मैं टाइटल में एक चीज़ लिखूं और मेरी रिसर्च के अंदर दूसरी बात. ऐसा करोगे तो आप फेल हो जाओगे अपनी रिसर्च में. तो बी केयरफुली व्हेन यू चूज़ योर टाइटल, बी केयरफुल, और उसके अंदर उससे अच्छी तरह पढ़ो ताकि आपको नेक्स्ट जब आप पेपर पब्लिश करो या लिखना स्टार्ट करो ताकि आपको आसानी से आपका पेपर पब्लिश हो. हम इसको फ़िलहाल क्लोज कर देते हैं. हम अपने डॉक्यूमेंट में वापस आते हैं. ये टाइटल हुआ. उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट. एक जो आपका टाइटल है, जो आपका प्रपोजल है, उसकी पूरी समरी बताता है कि आपने क्या क्या एब्स्ट्रैक्ट के अंदर किया, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करोगे, कौन कौन सी रिसर्च आउटलाइन दोगे. The proposal should include a concise statement of your intended research of. इसके अंदर आपको जो एब्स्ट्रैक्ट होगा रिसर्च प्रपोजल का, वो 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर आप एक स्टैंडर्ड वाला एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाहते हो वो तो 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर 100 वर्ड से वो ज़्यादा होगा तो आपका एब्स्ट्रैक्ट अच्छा नहीं दिखेगा और आपको वो शायद वो सक्सेसफुली आप डिफेंड न कर सको. You should be not write more than 100 words in your abstract. और आपको जो स्टेटमेंट अपनी
एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वो देनी है जिस पे आप फ्यूचर रिसर्च कर सको। आप एब्स्ट्रैक्ट में बताओगे प्रपोजल के, वही आप थीसिस में उसको डिफाइन करोगे। सॉरी, this may of the couple of sentence setting out the problem that you want to examine or the central question that you wish to address। इसके अंदर क्या होता है कि आपको आपके पास कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके जहन में, जो आपको पता है मैं अपनी रिसर्च के थ्रू एड्रेस करूंगा। यू हैव सम क्वेश्चन इन योर माइंड, you address these question through your proposal। you give proposal, these are question I address in during my research। आप अपनी रिसर्च के दौरान वो क्वेश्चन एड्रेस करोगे, वो क्वेश्चन आप निकालोगे जो क्वेश्चन उस टाइम किसी और रिसर्चर ने डिस्कस नहीं किए, जो ऑलरेडी डिस्कस है वो आप नहीं करोगे। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट, फिर है रिसर्च, थर्ड आता है रिसर्च कॉन्टेक्स्ट। यू शुड एक्सप्लेन बैकग्राउंड अगेंस्ट विच यू विल कंडक्ट योर रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है, जो बैकग्राउंड होता है, जो आपने चूज किया है टाइटल, उसके अंदर जो प्रीवियस जो स्टडीज हुई है उसका बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर के अंदर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो, या एग्रीकल्चर के अंदर कोई ऐसा नया इंस्ट्रूमेंट आया, मगर आप उसका पहले बैकग्राउंड बताओगे। आप बताओगे उसका बैकग्राउंड ये है, और इस जो रिसर्चर ने इस पे ये काम किया है। फिर आप उसकी पूरी समरी बनाओगे, उसकी नॉलेज दोगे। आप फिर ये बताओगे कि जो उसमें क्या कमी पेशियां हैं जो मैं अपने रिसर्च प्रपोजल में उनको एड्रेस करूंगा, उन क्वेश्चन को। फर्स्ट यू चूज योर रिसर्च बैकग्राउंड, व्हाट यू बैकग्राउंड इन रिसर्च कॉन्टेस्ट, what you should go to the solve these problems, then you demonstrate familiarity that the relevant field is well the ability to communicate clearly and concisely। आपको जो भी चीज़ टॉपिक डिस्कस करोगे, जो भी रिसर्च कॉन्टेक्स्ट के अंदर दोगे, वो हर लाइन हर वर्डिंग क्लियर होगी, ताकि अगर आप आगे जाकर उसको अच्छी तरह से डिफाइन कर सको और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सको। नेक्स्ट, फिर आएगा चौथे नंबर पे रिसर्च क्वेश्चन, द प्रपोजल मेन ऑफ एंड क्वेश्चन। इसमें आप बताओगे भी मेरा असल मकसद क्या है ये रिसर्च करने का, और मैं कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन से ऐसे प्रॉब्लम है जिनको मैं एड्रेस करूंगा अपने थीसिस में या अपने आने वाली रिसर्च में। बिफोर राइटिंग योर प्रपोजल यू शुड टेक द की क्वेश्चन दैट यू आर सीकिंग टू आंसर। आप ये बताओगे मेरे ये क्वेश्चन से मैं इन क्वेश्चन का आंसर इस तरह दूंगा, मैं ये चीज़ दूंगा, मैं इसको ऐसे हल करूंगा। आप पूरा प्लानिंग दोगे। जो आपके रिसर्च क्वेश्चन है नंबर 4 में, कौन कौन से क्वेश्चन हल करोगे, कौन कौन से प्रॉब्लम हल करोगे, कौन कौन से एरियाज के गैप को आप खत्म करोगे, क्योंकि बहुत सारे लिटरेचर गैप होते हैं, फिर उनको एड्रेस करना पड़ता है कि इस रिसर्चर ने ये काम किया, मगर यहाँ ये काम इस तरह भी हो सकता है। आप अपनी सजेशन को अच्छी से अच्छा तरह का पेश कर सकते हो। यू माइट फाइंड द हेल्पफुल टू प्रायोरिटाइज वन और द मेन क्वेश्चन which you can then drive the number of secondary research questions। Proposal should also explain your future approach to answering the question। ये इस चीज का ख्याल रखना है, जो आपकी फ्यूचर जो एक्सप्लेन करना है, आपका प्रपोजल ये बताए कि मैं अपनी फ्यूचर रिसर्च के अंदर इन क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट यू क्लियरली राइट व्हाट क्वेश्चन यू गोइंग टू सॉल्व। So you be careful before you writing research question. You discuss, you read carefully about a research question. What question you going to answering? आप कौन से क्वेश्चंस का आंसर दोगे, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको आपने एज ए क्वेश्चन बनाया, फिर उनका आप आंसर दोगे अपनी थीसिस के जरिए और अपने पेपर्स के जरिए जो पब्लिश करोगे। देन नेक्स्ट 5th नंबर, रिसर्च मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रपोजल। इसके अंदर आप बताओगे कि कौन सा मेथड आप यूज करोगे इस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट
part in research proposal, you should outline your research method, explaining how you are going to conduct your research. How, what the way, कौन से मेथड होंगे जिनके थ्रू आप, बहुत सारे मेथड ये हैं कि विजिटिंग करते हैं, पर्टिकुलर लाइब्रेरी जाते हैं, डॉक्यूमेंट देखते हैं, ये सेकेंडरी डेटा लेते हैं, जाते हैं पब्लिश पेपर्स की डेटा लेते हैं, वहाँ से करते हैं। कुछ लोग फील्ड वर्क में जाते हैं, कुछ लोग एग्रीकल्चर के अपने जो भी उनको टॉपिक मिलता है एग्रीकल्चर के अंदर, वो फसल को लगाते हैं, फिर उससे एक्सपेरिमेंट लेते हैं, देखते हैं कितनी यील्ड हमें हासिल हुई। कुछ लोग क्या करते हैं, मेथड ये इस्तेमाल करते हैं, जाके इंटरव्यूज़ लेते हैं, इंडिविजुअली लोगों का इंटरव्यूज़ लेते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं। जो हमारी फील्ड है, जो मैंने किया है, मैंने अपने मेथड्स यूज़ किए हैं, उसके थ्रू मैंने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। इस चीज़ पे बड़ा फोकस रखना है कि मेथड जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रपोजल के अंदर। नंबर 6, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट रिसर्च। प्रपोजल शुड डेमोन्स्ट्रेट द ओरिजिनलिटी ऑफ योर इंडियन रिसर्च। एक चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है कि आपका जो प्रपोजल हो, आपने जो भी टाइटल या आपने जो भी रिसर्च सेलेक्ट किए, वो ओरिजिनलिटी दिखाए, वो किसी का कॉपी हुआ काम ना हो, वो काम प्योरली आपकी नई रिसर्च और नई एक्सप्लेनेशन हो कि भी ये काम मेरे से पहले किसी ने न किया हो, वो नॉलेज हो जो आपसे पहले किसी ने नहीं की हो। जो पहले से मौजूद नॉलेज है उसके अंदर आप एडिशन करोगे, आप जो रिसर्च पहले हुई है उसके अंदर आपकी रिसर्च ऐड करेगी एक नई चीज़। इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। ये आपकी रिसर्च की ओरिजिनलिटी दिखाती है कि आपकी रिसर्च कितनी ओरिजिनल है। उसके बाद है इन द फील्ड और बाय सेटिंग और रिसर्च वाई इट इज एन टाइमली रिसर्च प्रपोजल इन टॉपिक। इन चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। उसके बाद है लास्ट पार्ट को बायोग्राफी भी कहते हैं, रेफरेंसेस भी कहते हैं, साइटेशन कहते हैं। ये तीनों एक ही बात है। द प्रपोजल शुड इंक्लूड शॉर्ट बायोग्राफी आइडेंटिफाइंग द मोस्ट रिलेवेंट वर्क ऑफ योर टॉपिक। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे फील्ड के अंदर काम हुआ है, जो पेपर हुए हैं, उनको हम साइट करेंगे भाई कि पिछले मेरे से पहले इस रिसर्चर ने ये काम किया, साइट किया, फिर मैं बताऊंगा भाई मैं इस रिसर्च के अंदर क्या क्या ऐड कर रहा हूँ, तो वो साइट करेंगे। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया, ये मेरा एक पब्लिश पेपर है, एशियाई पब्लिश पेपर है, मैंने उसको डिस्कस किया हुआ है, तो बताया कि मैं किस तरह साइटेशन करूँगा। मैं आगे जाकर जो टॉपिक्स आएंगे उनमें मैं ये भी आपको बताऊंगा, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह ये साइटेशन होती है, किस तरह हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, किस तरह हम अच्छी से अच्छी थीसिस लिखते हैं। ये मेरे आने वाले वीडियोस में आप देखोगे। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कंटिन्यूसली मेरे चैनल को देखना पड़ेगा। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाने वाला हूँ। उन टॉपिक से आपका रिसर्च का पूरा प्रॉब्लम हल हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं एक दफ़ा आपको अपना रिसर्च प्रपोजल दिखाता हूँ। पहले टाइटल था, उसके बाद देखो बैकग्राउंड, मैंने अपनी स्टडी के अंदर बैकग्राउंड बताया है कि मैं जो स्टडी कर रहा हूँ उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या उस पर काम हो चुका है, क्या क्या काम होने वाला है, प्रॉब्लम्स क्या है बैकग्राउंड के अंदर, ये बताऊंगा कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या क्या मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। ये चीज़ें सारी डिस्कस करूँगा मैं बैकग्राउंड के अंदर पूरी स्टडी। फिर उसके बैकग्राउंड के उसके बाद में आऊँगा एम ऑफ रिसर्च, कि मैं बताऊंगा एम ऑफ मेरा रिसर्च क्या है, मैं ये रिसर्च आखिर क्यों कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च मेरे क्या हैं ये बताऊंगा। ये सारी चीज़ें फिर डिटेल में हैं,
कंटेंट्स ऑफ रिसर्च क्या है मेरे भी, कौन कौन से कंटेंट्स होंगे, कौन कौन से टेबल, कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, ये मैं सारे अपने रिसर्च प्रपोजल में दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने या इम्प्लीमेंट किया फ्रेमवर्क, कौन सा फ्रेमवर्क होगा जिसके थ्रू मैं अपनी रिसर्च को कंप्लीट करूंगा, ये फ्रेमवर्क है। ये आखिर में लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है, आखिर में मैंने साइटेशन दिए। अगर आप लोगों को और भी रिसर्च प्रपोजल के बारे में डिटेल से जानना होगा तो आगे वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आप एक काम कीजिए कि मैं कमेंट्स में जाइए, कमेंट्स में लिख लिए, कोई भी किसी को किसी भी किस्म का रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम है तो कमेंट में जाइए, कमेंट में लिखिए, मैं वो प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। So today we are discuss about how to write a research proposal. So if any student want to discuss with me about the research proposal in detail, so you write in comments in my videos, you subscribe my channel, you continue watching my channel. I uploading more important videos in coming days. So keep watching my channel. I will address all the issues of research in my coming lectures. Today this is a research first topic about how to write a research proposal. So आज मैं आप लोगों से खुदाफिज कहता हूँ, गुड बाय। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर आपके साथ हाज़िर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।